सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच की तरफ से साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को दी गई खुसूसी अदालत की सजा को बरकरार रखने के फैसले को कुछ मुबस्सरीन एक नए सफर का आगाज कह रहे हैं और कुछ के ख्याल में इस फैसले से मुल्क की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला उन मुतफर्रिक अपीलों के हवाले से दिया गया जो 2020 में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक थी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साबिक आमिर को दी जाने वाली सजा को गैर आईनी करार दिया था। 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का तख्ता उलटने वाले परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट कायम किया गया था, जिसने दिसंबर 2019 में साबिक आर्मी चीफ को गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए आइन की आर्टिकल 6 के मुताबिक सजाए मौत दी थी। पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ था कि एक सिपह सालार को इस तरह गद्दारी का मुर्तकिब करार देकर सजाए मौत का फैसला दिया गया हो। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून उर रशीद, मारूफ वकील हामिद खान और मुमताज कानूनदान रशीद ए रिजवी के अलावा कई लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले की तौसीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुल्क के तूलो अर्ज में खैर मकदम किया जा रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस फैसले को सराहते हुए एक बयान में कहा कि फैसले से ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान की अदलिया आजाद है। पूरी वकला बरादरी इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो आर्टिकल 6 के तहत इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जिन्होंने आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की थी। दूसरी जानिब सियासी मुबस्सरीन ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सराहा है। मुमताज सहाफी हामिद मीर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही सिमत की जानिब एक सही कदम है। कानून की हुक्मरानी के लिए ये एक नए सफर की शुरुआत है। अगर इस पर जर्नैल नाराज हैं तो इन्हें नाराज रहने दो, लेकिन ये फैसला वक्त की जरूरत था। सियासी मुबस्सिर अफसार आलम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक वार्निंग के तौर पर सामने आएगा जो मुस्तकबिल में किसी भी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नायब सदर रबिया बाजवा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया है और इसकी भरपूर हिमायत की जानी चाहिए। रबिया का कहना है कि अवाम को किसी भी तरह के एडवेंचर से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, बल्कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि वो इन लोगों को भी कानून के दायरे में लेकर आए जो मुशर्रफ के साथ उसमें मुलविस थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक फौज की हिमायत करने वाले हलकों की ये जहत रही है कि अगर एक साबिक आर्मी चीफ को गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया जाता है तो इससे फौज की मुराल पर असर पड़ेगा। माजी में मुशर्रफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत और GHQ के दरमियान कशीदगी पैदा कर दी थी। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि मौजूदा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट और GHQ के दरमियान कशीदगी का बाइस बन सकता है। तर्जिया निगार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद का कहना है कि ताकतवर हलकों की तरफ से इस फैसले पे सख्त नाराजगी जाहिर की जा सकती है। यकीनन इस फैसले को पसंद नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक अलामती पैगाम है। अब देखना यह है कि दूसरी तरफ से इस अलामती पैगाम का क्या जवाब आता है, जो शायद फौरी तौर पर नहीं आएगा। नईम खालिद लोधी ने खदशा जाहिर किया कि इस कशीदगी की वजह से मुमकिन तौर पर इलेक्शन भी मुतासिर हो सकते हैं। कशीदगी बढ़ने की सूरत में यह मुमकिन है कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए या मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मुशर्रफ के खिलाफ ये फैसला दिया बल्कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो के केस के हवाले से भी फैसला करने जा रही है। अगर वो फैसला भी इसी तरह का आता है जिसमें सिर्फ एक ही फरीक को टारगेट किया जाता है तो कशीदगी में यकीनन इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी हामिद मीर के ख्याल में GHQ की तरफ से किसी भी तरह के एडवेंचर को कोई हिमायत नहीं मिलेगी। अगर GHQ कोई एडवेंचर करता भी है तो इसको किसी भी अदालत से रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें किसी भी गैर आईनी एक्शन की तौसीक नहीं कर सकती। अफसार आलम भी किसी एडवेंचर के इम्कान को मुस्तरद करते हैं। उनके बकौल मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की तरह GHQ भी इस बात को महसूस करते हुए दिखाई देता है कि सियासत और पार्लिमानी अमूर में मुदाखलत माजी की तरह हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती और ये कि माजी की गलतियों को सही करने के लिए कुछ इस्लाही इक़दामात जरूरी हैं और इन इक़दामात में शायद पहला कदम ये हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम किया जाए और आगे बढ़ा जाए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।